हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो अपन आती महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी कि कृषि परिवेश के अंतर्गत जो आपको ये 30 दिनों के अंतर्गत 30 पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 25 में से 22 क्वेश्चन इन्हीं पेपरों में से देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर काफ़ी आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आपको कोई टॉपिक से बाहर अगर क्वेश्चन मिले तो उसको आप लीव कर सकते हो। बाकी जितने भी टॉपिक के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको अच्छे से रटना है। तो अगर एक या दो बार वीडियो देखोगे तो वहाँ से आपके ये पूरे पेपर क्लियर होने वाले हैं। तो ऐसे पेपर में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर के भी प्रोवाइड करवा दूंगा और हिंदी के भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपका 80% सिलेबस इन्हीं 30 दिन के वीडियो के अंतर्गत कवर होने वाला है। और यह वीडियो आपके लिए जो सिलेक्शन की दौड़ है उसके अंतर्गत रामबाण साबित होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आप देख ही सकते हो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2024। तो ये पेपर है, इसके अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 के अंतर्गत राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया। झालाना कहाँ है आपको पता ही होगा कि ये आपका जयपुर के अंतर्गत किया गया था। तो ये जो प्रोग्राम था आपका वार्षिक आयोजन कला आयोजन था, ये कौन सा था? 60वां था, 61वां था, 62वां था या 63वां था? अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता होगा जो ये वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोग 2022 में किया गया था वो आपके झालाना जयपुर के अंतर्गत किया गया था। वो किया गया था 62 यानी कि 62वां किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? तो ये क्वेश्चन आपका सुपरवाइजर के अंतर्गत पहले पूछा गया है, इसके अलावा FSO के अंतर्गत भी पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सुपरस्टार क्वेश्चन है। अगर बात करें कि सर्वाधिक वन आवरण है तो वो प्रतापगढ़ में है, करौली में, उदयपुर में है या अलवर के अंतर्गत है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे। आपको पता होगा राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक वन क्षेत्र आता है वो किसके अंतर्गत आता है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें अपन इंडिया की, तो इंडिया के अंतर्गत जो सर्वाधिक वन क्षेत्र आता है वो आपका MP के अंतर्गत आता है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। जो गोडवाड़ पर्यटक सर्किट है उसके स्थलों को जो कौन कौन से स्थल है यानी कौन कौन सी जगह है जिनको कवर करेगा? जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें कि इन सभी क्षेत्रों को क्या करेगा, ये जो गोडवाड़ पर्यटक सर्किट है उसके अंतर्गत आपके जो जालोर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया और बाड़मेर हो गया, ये चारों जिलों को क्या करता है? अपने अंदर कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर अपन ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसरों की बात करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोगों के पास में अभी टाइम कम रह गया है और कम टाइम के अंतर्गत अपने को अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बीरी मेजबानी राजस्थान के किस जिले में की गई थी? तो आपको पता ही होगा जो 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट एंड जो गाइड जम्बूरी थी वो कहाँ पर मेजबानी की गई थी और काफ़ी फेमस भी था। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उससे भी आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे की गई थी। तो प्रतापगढ़ में, राजसमंद में, पाली में, उदयपुर में। तो आपको पता ही होगा कि यह पाली के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में जनवरी, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योजना महोत्सव की मेजबानी की गई थी। तो वो जो आपका त्रिदिवसीय योग महोत्सव है, तो योग महोत्सव का कहाँ पर मेजबानी की गई थी? उदयपुर में, राजसमंद में, करौली में या जयपुर के अंतर्गत? अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो की गई थी आपके राजसमंद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि फरवरी 2022 में RPSC के अध्यक्ष पद पर किसने नियुक्त किया गया था? तो 2022 के अंतर्गत जो RPSC के अध्यक्ष थे उसे किसको नियुक्त किया गया था? अजय सिंह चौहान को, आशुतोष गुप्ता को, SC त्रिपाठी को या संजय कुमार श्रेत्रिय को? तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो संजय कुमार थे उनको RPSC का अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। और ये अध्यक्षों को लेकर पिछली बार भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि RPSC हो गई और RSSM बोर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? यानी कि 10 गीगावाट जो ऊर्जा उत्पन्न करने के नाम से और वो शीर्ष के ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा
करता है। तो अगर बात करें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, तो इसकी राइट आंसर की बात करेंगे कि आपको पता ही होगा कि जैसलमेर के अंतर्गत काफ़ी प्लांट वगैरह लगाए गए थे। अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की गई थी। तो जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था 2022 की जो मेजबानी की गई थी, तो वो कहाँ पे की गई थी। अगर बात करें अपन ऑप्शनों की, तो जयपुर के अंतर्गत की गई थी, जोधपुर में की गई थी, अजमेर में की गई थी या कोटा के अंतर्गत की गई थी। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे ये आपका जोधपुर में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। जो वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, वो कहाँ पर की है। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर इन तीनों जगह की है या फिर दो जगह की है। तो आपको ऑप्शन दे के बताना है कि 1 व 3 यानी जयपुर कोटा के अंतर्गत की गई है या फिर जोधपुर व कोटा के अंतर्गत की गई है या ओनली आपका कोटा के अंतर्गत की गई है या सभी के अंतर्गत की। आपको तीनों ऑप्शन दिए गए इनके अंतर्गत की गई है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि जो वनस्पति उद्यान स्थापना की घोषणा की गई है वो आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा तीनों जगह की गई है ये घोषणा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है आपका, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिम्मता राम भांबू जो कि पद्म पुरस्कार यानी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, वह किस क्षेत्र के कार्य कर रहे हैं। तो वो किस क्षेत्र से आपके बिलोंग करते हैं जो हिम्मत राम है। तो अगर बात करें तो वो खेल से संबंधित है, संगीत से है, ललित कला से है या पर्यावरण से है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो पर्यावरण से संबंधित है, यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और ये पर्यावरण से बिलोंग रखते हैं। तो इनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला था वो आपके पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत मिला था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो वो बाड़मेर के अंतर्गत हुआ, जोधपुर में हुआ, नागौर में हुआ, बीकानेर के अंतर्गत हुआ। अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो नागौर के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। तो सांचू पोस्ट स्थित है। तो जो ये सांचू पोस्ट है ये कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में है, बाड़मेर में, गंगानगर में है या जैसलमेर के अंतर्गत है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे ये बीकानेर के अंतर्गत स्थित है सांचू पोस्ट, जो कि जगह का नाम है, और इसी के अंतर्गत जो सांचू माता का मंदिर है वो सुर्खियों में रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की गई थी। तो जो आपका 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल था उसकी प्रतियोगिता हुई थी 2022 की, उसकी मेजबानी कहाँ की गई थी। तो भरतपुर के अंदर, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर के अंतर्गत। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो वो आपका क्या होता है, जयपुर के अंतर्गत इसकी मेजबानी की गई थी जो आपका हैंडबॉल प्रतियोगिता थी उसकी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरे दोस्त अभियान चलाया गया था। तो वो कहाँ चलाया गया था, आपके जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, उदयपुर के अंदर या डूंगरपुर के अंतर्गत। अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो डूंगरपुर के अंतर्गत चलाया गया था कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया था। जो भी कि आपको पता ही होगा कि छात्राओं को जो पुलिस तंत्र है उसकी कार्यप्रणाली थी कि वो कैसे काम करता है, तो उससे परिचित करवाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णानगर से स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। तो वो किसने जीता, बॉक्सिंग में जीता, बैडमिंटन में जीता या एथलेटिक्स में जीता या स्विमिंग के अंतर्गत जीता गया था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो बैडमिंटन के अंतर्गत जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी। जो फाइटोसैनिटरी लैब्स हैं तो उसकी स्थापना कहाँ की जाए, अलवर और बीकानेर में, बाड़मेर और जैसलमेर में, बीकानेर और गंगानगर में, कोटा व जोधपुर के अंतर्गत। अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो कोटा और जोधपुर के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया गया था। तो MSME तकनीकी पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया था, अजमेर के अंतर्गत, जयपुर में, दौसा में, करौली में। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दौसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था, आपका दौसा के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि
कि गौरी महेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो गौरी महेश्वरी थे तो उसको जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो वो कहाँ के थे, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर के। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो आपके कहाँ के थे, अजमेर के थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ कि उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, जो उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, तो जालौर में है, बारा में है, जैसलमेर में है या बाड़मेर के अंतर्गत है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस भी कई क्वेश्चन है, तो एक बार इनको आपको आंखों में से निकालना है। और जैसे अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन, आपके जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह है और हिस्ट्री वगैरह है, जिससे कि आपके टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया था, तो कोटा, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर के अंतर्गत किया गया था। तो राइट आंसर की बात करें वो जयपुर के अंतर्गत किया था। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट की ये की गई था शिलान्यास, वो जयपुर से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में सोने के भंडारों की संभवतः के लिए देवतलाई गांव खबरों में रहा था, यानी कि आपके सोने के भंडार मिलने की संभावना थी। तो जो देवतलाई गांव था वो काफ़ी चर्चित रहा था। वो स्थान कहाँ पर है, तो अलवर में है, भीलवाड़ा, जयपुर या दौसा के अंतर्गत है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 को प्राप्त किया। तो आपको अगर इसकी बात करें राइट आंसर की, तो इसके अंतर्गत जो आपका पुरस्कार प्राप्त किया था वो ओम प्रकाश ने किया था, डॉक्टर ओम प्रकाश ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाएगा। अब आने वाली एग्जामों में आपको पता ही होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी टारगेट किया जाता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करें जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंतर्गत, जयपुर के अंतर्गत या उदयपुर के अंतर्गत। इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा जगह है, जयपुर के अंतर्गत। जो जयपुर है, जो आपका दिल्ली हाईवे है, उसके ऊपर तीसरा बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये आपको पता ही होगा। तो और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बावड़ियों से आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर बात करें कि हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, तो हाड़ी रानी की बावड़ी है वो टोडा रायसिंह जो टोंक के अंतर्गत है वहाँ पे स्थित है। मालपुरा ये भी टोंक के अंतर्गत है, वहाँ पे है। उनियारा ये भी टोंक के अंतर्गत है, वहाँ पे स्थित है। ये पीपलू तीनों को अगर बात करें कि आगे इसके राइट आंसर की कि जो आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी है वो टोडा रायसिंह कहाँ पे, टोंक के अंतर्गत स्थित है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी स्थान है वो बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है, ये जैसलमेर में है। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो आपके बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें कि जो केंद्रीय आपके टेम्परेट बागवानी संस्थान है तो वो टेम्परेट कहाँ पे आपके श्रीनगर के अंतर्गत है। और सब टेम्परेट की अगर बात की जाती है तो वो आपके लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे और आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जीके की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको रटना ही है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो अगर बात करें अपन की जो सर्वाधिक मक्का है वो राजस्थान में कहाँ पर होता है, तो मेवाड़ में होता है, मारवाड़ में होता है या गोडवार में होता है या ढूंढाड़ के अंतर्गत होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि सर्वाधिक होता है वो मेवाड़ क्षेत्र में होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो अरावली का जो नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा के अंतर्गत जो आपके क्या होते हैं, मक्के की खेती की जाती है। और वैसे आपने सुना होगा कि उदयपुर वगैरह और राजसमंद वगैरह के अंतर्गत काफ़ी मात्रा के अंतर्गत मक्का उगाया जाता है। और वहीं पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि जो रवि मक्का है वो कहाँ पे किया जाता है। तो रवि मक्का है वो आपका बांसवाड़ा के अंतर्गत किया जाता है। और वैसे जनरली जो खरीफ का मक्का होता है वो आपका मेवाड़ के अंतर्गत सर्वाधिक होता है। तभी तो आप देखते होंगे कि जो आपका मक्का है वो साल भर अवेलेबल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। माही कंचन और माही धवल ये वैरायटियाँ काफ़ी बार पूछी जाती है फ्रेंड्स। अगर आप एग्रीकल्चर में तैयारी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर में भी पूछी जाती है। इसके अलावा जीके की बात करें
जीके की दृष्टि से भी काफ़ी या तो माही कंचन देखने को मिलेगा या फिर माही धवल वैरायटी जो किस्म है वो आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो बात करिए ये चावल की है, मक्के की है, ज्वार की है या गेहूँ की है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किसकी है, मक्के की है। माही कंचन और माही धवल दोनों वेराइटियाँ किसकी है, आपकी मक्के की है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो आपके मक्के का नाम क्या होता है, हाँ तो बात करें कि मक्के की तो उसे क्या कहते हैं, जियामेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल, सॉरी इसके अंतर्गत किस्म दिया गया है, गाय की कोई किस्म नहीं होती, इसके अंतर्गत नस्ल होता है, इसको करेक्शन कर लेना, नस्ल। तो बात करें कि दूध उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है, गिर है, राठी है या राठी नागौरी है, मेवाती मालवी है या मालवी और थार पारकर है। तो इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी गिर और राठी हो जाएगी आपकी दूध उत्पादन के लिए। अगर दूध उत्पादन के लिए बात करें तो आपको याद रखना है सिंपल सा, सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे। तो यहाँ से क्या होगा, सी से क्या होगा, आपकी जो आपका रेड सिंध हो जाएगा, सप और साहिवाल हो जाएगा, गिफ और गिर हो जाएगा, राव से राठी हो जाएगा, देव और देवनी हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे भी करके याद कर सकते हो। तो बात करें अपन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के थार मरुस्थल का परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी है। तो जो आपका थार का मरुस्थल है उसके अंतर्गत जो जल संग्रहण किया जाता है तो वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो टांकों के द्वारा किया जाता है, खड़ीन के द्वारा, बावड़ी के द्वारा या तालाब के द्वारा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपको पता है कि छोटे छोटे जो परंपरागत जल संग्रहण की तकनीकी होती है उसे टांका कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे एरिया के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बाकी अगर बात करें इन चारों ऑप्शनों की तो ये आपके पानी स्टोर करने से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन मरुस्थलीय जो आपका थार का मरुस्थल है वहाँ पर अगर परंपरागत जल संग्रहण की तकनीकी की बात की जाती है तब टांके की बात की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपके, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो नर्मदा नहर है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, कोटवा झालावाड़ है, जालोर, बाड़मेर है, प्रतापगढ़, उदयपुर है। तो इसके पहले अपन इसके राइट आंसर की बात करें, आपको ये भी पता होगा कि जो नर्मदा नहर परियोजना है एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसके अंतर्गत अपन फनवारे से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर बात करें इसकी नहर परियोजना की कि यह कहाँ पर है, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कहाँ पे आपके जालोर और बाड़मेर के अंतर्गत शामिल की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेही परियोजना का संबंध है, जो सेही परियोजना है उसका संबंध जवाई बांध से है, टोरडी सागर बांध से है, खारी बांध से है या मोरेल बांध से है। तो आपको पता ही है कि बांध से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सही परियोजना है वो आपके जवाई बांध से है और जवाई बांध से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको विशेष रूप से पढ़ना है कि सुमेलित है पूछा है या नहीं पूछा है, तो इसके अंतर्गत नहीं बताना है। तो जो आपका पन्नालाल बरूपाल है वो बीकानेर नागौर के हैं। अगर बात करें वीर तेजा जी वो बीकानेर है, बरकतुल्लू खा जैसलमेर बाड़मेर से हैं। अगर बात करें डॉक्टर करनी सिंह वो हनुमानगढ़ से हैं। अगर इसकी राइट आंसर क्या अपन बात करें कि इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जो डॉक्टर करनी सिंह है, जो लिफ्ट नहर योजना है डॉक्टर करनी सिंह, तो ये क्या आपके लाभान्वित जिला है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ ही है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है। जो रोहिली खाने हैं वो किस खनिज से हैं, तो थोरियम से है, यूरेनियम से है, बोरेलियम से है या अब्रक से है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो ये यूरेनियम से संबंधित होते हैं रोहिली खाने। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है ना। तो वो कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपके दक्षिणी 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर का है, या 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण का है, या 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट आपके दक्षिणी के अंतर्गत है। अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको डिजिट सेम देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंतर्गत जो कन्फ्यूजन वाला रहता है
विद्यार्थियों के मन के अंतर्गत वो आपको दक्षिणी देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि अक्षांशी हमेशा उत्तर से उत्तर की ओर जाएगी और जो देशांतरी होती है वो दक्षिण से आपके पश्चिम की ओर होती है। तो इस वजह से विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो आपका उत्तर से उत्तर की ओर आएगा, तो इसको विशेष रूप से देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात करें कि एंटीसोल है वो आपकी कहाँ, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो पश्चिमी क्षेत्र होता है उसे एंटीसोल कहा जाता है। और आपको पता ही होगा कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत एंटीसोल के साथ साथ में आपकी जो एरिडोसोल है ना, जो आपकी जो सैंड वाली होती है वो भी काफ़ी मात्रा के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोडवार प्रदेश किसे कहते हैं, चंबल बेसिन को, लूनी बेसिन को, माही बेसिन को या छप्पन बेसिन को कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो लूनी बेसिन होता है उसे गोडवार प्रदेश बेसिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो अगर जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत मिट्टी का अपरदन होता है, तो अगर उसको रोकना है तो उसके लिए आप क्या उपाय करोगे। तो बात करें जो उपाय किया जाता है, तो आप क्या करोगे, फसल को हेर फेर कर अपनाओगे या वृक्षों की पट्टी लगाओगे या खेत में मेड़बंदी करोगे या चारागाह का विकसित करोगे। तो इसके बात करेगी जो आपका अपरदन होता है तो उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय करोगे मरुस्थल के अंतर्गत। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आप क्या करोगे, वृक्षों की पट्टी लगाना उचित रहेगा। आपको पता होगा कि जो मरुस्थल क्षेत्र होता है वहाँ पर सर्वाधिक हवाएं वगैरह चलती रहती है। और आपको पता ही है कि अगर हवाएं चलेगी तो उसके रोकने के लिए जो शेल्टर बेड्स या विंड ब्रेक्स यूज़ में किया जाता है। तो वृक्षों की अपन पट्टी लगाएंगे जो विंड ब्रेक का काम करेगी। और जो विंड ब्रेक्स लगाए जाते हैं या जो आपकी वृक्षों की पट्टी लगाई जाती है वो उत्तर दिशा से लेकर पश्चिमी दिशा की ओर लगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें, काफ़ी बच्चों के मन के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि अपरदन क्या होता है। तो मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, आपका अपरदन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों की और आंसरों की अपन बात करेंगे। बात करें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है। तो वो जैव उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षण है, यूनेस्को MAB है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा जो है, बाघ संरक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन ये से भी पूछा गया कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वो कहाँ पर है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताना कि जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत बात करें कि राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग के अंतर्गत। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो दक्षिणी भाग होती है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पे वालरा कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। तो आपको पता होगा कत्था जनरली आपके जो कतोड़ी जनजाति होती है उसके द्वारा कत्था निकाला जाता है। और ये आपके उदयपुर के अंतर्गत सर्वाधिक कतोड़ी जनजाति मिलती है। तो ये आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो कत्था है वो कौन सी जनजाति निकालती है। तो कतोड़ी जनजाति द्वारा निकाला जाता है। इसका अगर बात करें झाड़ोल और आपके कोटड़ा के अंतर्गत भी काफ़ी मात्रा के अंतर्गत ये कतोड़ी जनजाति पाई जाती है। अब बात करें इस वृक्ष की, जो कत्था प्राप्त किया जाता है तो वो कौन से वृक्ष से किया जाता है, बबूल से, खेर से, नीम से या सालरी से। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो जो खेर का पौधा होता है उसे या प्लांट होता है उससे कत्था निकाला जाता है। और कतोड़ी जनजाति के लोग इससे कत्था निकालते हैं। और ये कतोड़ी जनजाति है सामान्यतः उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभांकुर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण मतलब कि आपके इसके अंतर्गत जो शुभांकर दिए गए हैं तो उसके अंतर्गत मिलान कौन सा नहीं करता।
तो क्या अलवर का जो शुभांकर होता है वो बाघ होता है, भरतपुर का सारस होता है, इसके अलावा भीलवाड़ा का मोर होता है, चूरू का काला हिरण होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो अलवर होता है, अलवर का शुभांकर बाघ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है, तो लसड़िया का पठार कहते हैं, गोगुंदा का पठार, उड़िया का पठार या बोराट का पठार। तो आपको पता ही होगा कि जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है उन दोनों के बीच के पठार को बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती। तो जो आपका फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है तो उसके अंतर्गत पता चला होगा अगर आपने फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो, कि आपका जो वन की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है। तो सुरक्षित वन होते हैं, आपके आरक्षित वन होते हैं, वर्गीकृत वन होते हैं या अवर्गीकृत वन होते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो वर्गीकृत वन होते हैं वो आपकी जो वनों की श्रेणी है उसके अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि डायरेक्ट पता है कि वर्गीकृत वन नहीं होते, आपका वर्गीकरण होता है वनों का। और बाकी सुरक्षित वन भी होते हैं, आरक्षित वन भी होते हैं और अवर्गीकृत वन भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। कामधेनु के नाम से आपकी गाय की नस्ल भी पूछी जाती है कि किसे कामधेनु कहा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। अगर जिन भी विद्यार्थियों को पता है कि कामधेनु किसे कहा जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताओगे। पर इसकी बात करें कि जो कामधेनु नदी है वो किसे कहते हैं, साबरमती को, चंबल को, बनास को या माही नदी को। तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो चंबल नदी होती है उसे कामधेनु नदी भी कहते हैं। और इसका काफ़ी सुपरस्टार क्वेश्चन बनता है, वो आपके जो सर्वाधिक बीहड़ है तो वो भी आपके चंबल नदी के पास में ही पाए जाते हैं, और वो भी कहाँ पे, आपके सवाई माधोपुर वाले इलाके के अंतर्गत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो लाल व पीली मिट्टी वाले जिले कौन से हैं। तो लाल और पीली मिट्टी है वो सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर और राजसमंद के अंतर्गत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी फीडर, जो राजस्थान फीडर की लंबाई है वो कितनी है। 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या 826 किलोमीटर। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो 204 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरणवाही यानी शरणवाही नगर किस नगर को ऐतिहासिक नाम है। तो शरणवाही नगर है वो किसे कहा जाता है, सांबर को कहा जाता है, सिरोही को, शाहपुरा को या सवाई माधोपुर को कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो सिरोही है उसे शरणवाही नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ऐतिहासिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न आपके जिले दिए गए हैं, तो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो सबसे पहले जिला कौन सा आता है। तो अगर बात करें, पहले बूंदी आता है, अजमेर, पाली या आपका बाड़मेर आता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके सबसे पहले कौन सा आएगा, बूंदी आता है। अगर राजस्थान का जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बूंदी। फिर उसके बाद बात करें, फिर बूंदी के आगे अगर थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको अजमेर देखने को मिलेगा, तो ये अजमेर आता है। फिर बात करें अजमेर के थोड़ा सा साइड के अंदर नीचे आता है आपका पाली, तो यहाँ पे क्या होता है, पाली। और यहाँ साइड के अंतर्गत क्या आता है आपका, बाड़मेर। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या आ रहा है, बूंदी आ रहा है, फिर अजमेर आ रहा है, फिर आपका पाली आ रहा है, फिर बाड़मेर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर सही हो जाता है कि आपको अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर एडजस्ट करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस मंदिर को खंभों का अजयबघर भी कहा जाता है। तो अजयबघर किसे कहते हैं खंभों का, तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को कहा जाता है, जैन मंदिर जो देलवाड़ा के अंतर्गत है उसे कहा जाता है, जैन मंदिर जो रणकपुर में है जिसके कि 1444 खंभे हैं उसे कहा जाता है, या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो अगर बात करें खंभों का अजयबघर कहा जाता है वो आपके किसी जैन मंदिर जो आपका रणकपुर के अंतर्गत है उसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 1444 खंभे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। इसके अलावा इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपके इसे चौमुखा भी कहा जाता है, इसे 4 दरवाजे चौमुखा यानी 4 मुख होने के कारण इसे चौमुखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है।
तो जैसलमेर के का किला है उसे जूनागढ़ कहते हैं, दुल्लरगढ़ कहते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं या लालगढ़ कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो जैसलमेर का किला है उसे अपन सोनारगढ़ कहते हैं, क्योंकि जो सुबह शाम का होता है तो प्रकाश गिरता है तो वो एकदम सोने के स्वर्ण के भांति दिखाई देता है, सोने के भांति दिखाई देता है, इसलिए अपन इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस में प्रसिद्ध है? तो कावड़ में, कठपुतली में, मांडना में या फड़ के अंतर्गत प्रसिद्ध है? तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो कावड़ है, कावड़ से अंतर्गत जो आपका मांगीलाल मिस्त्री है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराजा उदय सिंह ने करवाया, महाराजा फतेह सिंह ने, महाराजा भूपाल सिंह ने, महाराजा संग्राम सिंह ने। तो जो आपका जो सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण करवाया गया था वो आपका महाराणा संग्राम सिंह जो कि द्वितीय थे उसके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जो आपका जो मत्स्य संघ प्रशासन चलाने के लिए जो मंत्री गठन हुआ था उसके अंतर्गत जो मंत्रिमंडल थे इनमें से कौन से शामिल नहीं थे? तो मास्टर भोलानाथ नहीं थे, चिरंजी लाल शर्मा नहीं थे, मंगल सिंह नहीं थे या रमेश कुमार नहीं थे? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो आपके रमेश कुमार थे वो इससे संबंधित नहीं थे या इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो जो उदयपुर के अंतर्गत राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक थी वो कौन थी? शांता त्रिवेदी थी, कृष्णा व्यास थी, लक्ष्मी देवी थी या कमला देवी थी? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि राइट आंसर क्या होगा, तो वो शांति त्रिवेदी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वीर विनोद है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये वीर विनोद वगैरह है ये आपके कुंभा से रिलेटेड है और कुंभा आपके सिलेबस के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है। तो जैसे कि मेवाड़ के 3 ही तो हैं, तो वहाँ से काफ़ी मेवाड़ से अगर हिस्ट्री के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है या तो मेवाड़ या मारवाड़ से पूछा गया है। तो मेवाड़ के अंतर्गत भी क्वेश्चन आता है तो कुंभा से तो रिलेटेड आता ही आता है या प्रताप से रिलेटेड आता है। तो इसकी बात करें वीर विनोद है उसके लेखक कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण है, गौरीशंकर ओझा है, अगर बात करें कविराज सामलदास है या केसरी सिंह बारट है? अगर बात करें वीर विनोद के जो लेखक थे वो आपके कविराज सामलदास थे। इसके अलावा कविराज जो श्यामलदास थे इन्होंने ही कहा है कि जो वीर विनोद पुस्तक है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि जो आपके राजस्थान के अंतर्गत दुर्ग हैं उनमें से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण आपके कुंभा द्वारा करवाया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके 84 दुर्ग है उनमें से 32 जो दुर्ग हैं उसका निर्माण आपके कुंभा द्वारा करवाया गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है या कौन सी बुक के अंतर्गत? तो जो श्यामदास है, जो श्यामल दास है उसके द्वारा जो वीर विनोद पुस्तक है उसके अंतर्गत ये चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें, गठियाला प्रकृति अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो गठियाला प्राकृतिक अभिलेख है वो किस से संबंधित है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कुकुड़ा जो शासक है उनसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई है वो आपके किशनगढ़ शैली से, नाथद्वारा से या अलवर से है या बूंदी से? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो पिछवाई है वो आपके नाथद्वारा शैली से संबंधित है, जिसके अंतर्गत की कपड़े के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण के चित्रांकन किए जाते हैं तो उसे पिछवाइयाँ कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीरवाटी और किस नाम से भी जाना जाता है? तो अहीरवाटी जो क्षेत्र है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपके मेवाती क्षेत्र से जाना जाता है, मेवाड़ी, राठी या हीर वाली के नाम से जाना जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, राठी क्षेत्र को अहीरवाटी क्षेत्र के नाम से या राठी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो जो मोतीलाल तेजावत थे उन्होंने जो भीलों के लिए आंदोलन किया तो वो कहाँ से स्टार्ट किया, सिरोही से, झाडोल से, बुरला से या बालोरिया से? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कहाँ से आपके झाडोल से स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषि आंदोलन को विख्यात दिलाई? तो जो आपके विजय सिंह पथिक थे तो इन्होंने जो बिजोलिया का कृषि आंदोलन था जो इसको विख्यात करने के लिए कौन से जो आपका पत्र था या न्यूज़पेपर था तो जिससे विख्यात मिला था? तो प्रताप था,
प्रभात था, नवभारत था या लोकवाणी था। तो आपको बताया होगा कि जो प्रताप नामक जो आपका समाचार पत्र था, उसके द्वारा जो विजय सिंह पथिक ने इसको विख्यात दिलाया था, जो विजोलिया किसान आंदोलन था उसे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें कि जो प्रताप आपका जो न्यूज़पेपर है, उसके लेखक विद्यार्थी भट्टाचार्य थे, तो इसका भी जो विद्यार्थी थे गणेश चंद विद्यार्थी, तो उसका भी काफ़ी बार पूछा जाता है, उसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो वीरमदेव बना था, सतलदेव बना था, जसवंत सिंह बना था या मालदेव बना था? अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालदेव, जो राव गंगा की मृत्यु के उपरांत आपके मारवाड़ के शासक बने थे, और मालदेव से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जो डूंगरपुर राज्य है उसके अंतर्गत जो गोहिल राजवंश है उसके संस्थापक आस्करण थे या शीशमल थे, सामंत सिंह थे या उदय सिंह थे? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो आपके उदय सिंह थे, तो डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश के संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो शैतान सिंह थे, पीरू सिंह थे, योगेंद्र सिंह थे या होशियार सिंह थे? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, तो जो आपके पीरू सिंह है वो आपके राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 में आउवा के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा कौन था? मान सिंह था, जसवंत सिंह था या तख्त सिंह था या भीम सिंह था? तो आपको पता ही होगा कि इसका जो महाराजा था वो कौन था, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तखत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके जो महाराजा थे वो कौन से आपके तखत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में जो गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? तो गोल चैत्य नृत्य कहाँ मिला है, चैत्य ग्रह कहाँ मिले हैं? तो नगरी, बेराट, कोलवी या लालसोट? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेराट क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित संतों में से कौन सा मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा है? तो हरिदास जी है, दादू दयाल जी, लाल दास जी है या पीपा जी है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन हो जाते हैं, आपके लालदास जी इससे संबंधित हो जाते हैं, क्योंकि मेवात क्षेत्र आता है वो आपके अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता है, और वहाँ पे आपके लालदास जी हो गए और चरणदास जी, ये भी मेवात क्षेत्र से क्या संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होते हैं, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी थे, धन्नादेव जी थे या रामदेव जी थे या रामचरण जी थे? आपको पता होगा जो कामड़िया पंथ था वो आपके रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था, और इनका कामड़िया पंथ वाले होते हैं उनके द्वारा प्रसिद्ध नृत्य होता है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सूर्य मल्ल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त की गई है? तो जो सूर्यमल मिश्रण है उसके द्वारा कौन सी भाषा का यूज़ किया गया है? तो बागड़ी का, मेवाती का, हाड़ौती का या ढूंढड़ी का? तो आपको पता ही होगा कि जो सूर्यमल मिश्र है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके दक्षिणी क्षेत्र से, और वहाँ पे हाड़ौती यूज़ में की जाती है। तो सूर्यमल मिश्रण है उसके द्वारा जो बोली यूज़ की गई थी वो हाड़ौती की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो आदिवासियों का मेला जो कुंभ कहलाता है वो बेणेश्वर मेला कहलाता है। तो ये तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो जो शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था तो मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा था, राव चंद्रसेन था, राव मालदेव था या मोटा राजा उदय सिंह था? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको पता होगा कि जो शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था तब आपका मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, और आपको पता ही होगा कि जब ये आक्रमण होता है तो जेताकुपा को छोड़कर राम जो आपके राव मालदेव थे उन्हें अविश्वास के कारण वहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि बीकानेर के अनूपगढ़ और औरंगजेब ने कौन सी उपाधि सम्मानित की गई थी? तो अगर बात करें माही मरावत या माही रखब या माही सराव या माही विजेता, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे माही मरावत
क्या आपके सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है। तो जो गिलुंड सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, तो आहड़, कोठियारी, बनास या कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो आपकी बनास नदी है उसके किनारे आपकी गिलुंड सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ। तो जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ, तो एच डी सांकलिया, एन घोष के, वी एन मिश्र के द्वारा, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपका कौन सा होता है, जो आर.सी. अग्रवाल है उसके निर्देशों के अनुसार आपका उत्खनन कार्य किया गया था। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लंबा लगेगा तो आप 2x पे करके भी इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन एक बार इन वीडियो को जरूर आंखों में से निकालना, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके के क्वेश्चन सही हो सके। और आपको पता है कि मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ में कि आपके 30 क्लासों के अंतर्गत आपके 22 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।